हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी 11th क्लास का चैप्टर फर्स्ट। अभी इस समय मैं आपको हाई स्कूल 12th पढ़ा रही थी और अब मैं आपको 11th भी स्टार्ट कर रही हूँ। 11th क्लास का भी मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगी, तो आप पेशेंस के साथ देखिए और आपको हाई स्कूल और इंटर का भी मिलेगा। चूँकि रिक्वेस्ट बहुत आ रही थी कि 11th का बनाइए मैम, तो मैंने सोचा 11th का भी स्टार्ट कर देती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को, जिसका नाम है माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन। को लिखा है बुकर टी वाशिंगटन ने। इनका जन्म 1856 में हुआ था और इनकी डेथ 1915 में हुई थी। अबाउट द ऑथर पढ़ते हैं। बुकर टी वाशिंगटन, अ फेमस एजुकेशनिस्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। बुकर टी वाशिंगटन एक बहुत ही प्रसिद्ध शिक्षाविद थे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के। was born in a poor Negro family in 1856। इनका जन्म एक बहुत ही पुअर निग्रो फैमिली में हुआ था 1856 में। His early was his early life was full of difficulties and hardship। उनका जो अर्ली लाइफ था, मतलब प्रारंभिक जीवन था, वो बहुत ही अधिक कठिनाइयों से, मुसीबतों से बिल्कुल भरा हुआ था। When he was 9 year old, जब वो 9 साल के थे, he began working in a salt furnace। उन्होंने नमक की भट्टी में काम करना शुरू किया। And later in a coal mine, और बाद में कोयले की खान में। Here he heard about Hampton Normal and Agricultural Institute। वहाँ पर इन्होंने, जहाँ ये जो नमक कोयले की खान थी, वहाँ पर इन्होंने सुना हैम्पटन नॉर्मल एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के बारे में। एज ही वॉज अ मैन ऑफ आयरन, वह एक दृढ़ इच्छा शक्ति वाले पुरुष थे। ही स्ट्रगल हार्ड टू बी एजुकेटेड। उन्होंने शिक्षित होने के लिए बहुत अधिक संघर्ष किया। लेटर ऑन ही बिकेम फेमस एज ए सोशल रिफॉर्मर, एजुकेटर एंड अ ग्रेट लीडर ऑफ निग्रोज। बाद में वह एक समाज सुधारक के रूप में, एक शिक्षक के रूप में और एक महान निग्रो नेता के रूप में वो फेमस हुए। ही डाइड इन 1915, और इनकी मृत्यु 1915 में हुई है। अब पढ़ते हैं, थोड़ा सा नीचे छूट गया है। ही रोट सो मेनी बुक्स। उन्होंने बहुत अधिक किताबें लिखी, पुस्तकें लिखी। बट हिज मोस्ट फेमस एंड वैल्यूएबल, लेकिन इनकी सबसे प्रसिद्ध और वैल्यूएबल पुस्तक जो थी, वैल्यूएबल ऑटोबायोग्राफीज आर, ये जो निम्नलिखित है, अप फ्रॉम स्लेवरी एंड माई लार्जर लाइफ। दीज वर पब्लिश्ड इन 1901 एंड 1911। अबाउट द लेसन पढ़ते हैं। बुकर टी वाशिंगटन एज अ बॉय, जब छोटे थे, वर्क इन अ कोल माइन इन मेल्टन। मेल्टन में वो एक कोयले की खान में उन्होंने काम किया था। ही ओवरहियर्ड 2 माइनर्स। वहाँ पर इन्होंने चुपके से सुना 2 माइनर्स को, 2 मजदूरों को, टॉकिंग अबाउट ग्रेट स्कूल फॉर कलर्ड पीपल। वे लोग बात कर रहे थे कलर्ड पीपल के लिए एक स्कूल के बारे में, एक महान स्कूल श्वेत लोगों के बारे में। The school seemed to him to be the greatest place on earth and more attractive than even heaven। वह स्कूल उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ जैसे बहुत ही अधिक, स्कूल उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि सबसे महान स्थान हो पृथ्वी का, और बहुत अधिक आकर्षक उन्हें लगा, स्वर्ग से भी अधिक आकर्षक लगा उन्हें। He faced a lot of difficulties and ultimately succeeded in getting admission in the institute। उन्होंने बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया और अंत में उन्हें सफलता मिली और उनका एडमिशन उस इंस्टीट्यूट में हो गया। The lesson inspires us that we should not be deterred by any odd difficulties and
hurdles that may come in our ways of realizing ambition. अ, कहते हैं कि जो ये लेसन है, द लेसन इंस्पायर अस, ये लेसन हमें प्रेरित करता है कि वी शुड नॉट बी डिटर्ड, हमें विचलित नहीं होना चाहिए। डिटर मतलब विचलित नहीं होना चाहिए बाय एनी और डिफ़िकल्टीज़, कितनी भी मुसीबत हमारे रास्ते में आए, कितनी भी हर्डल मतलब बाधाएं आए, हमें विचलित नहीं होना चाहिए। दैट मे कम इन आवर वे रियलाइजिंग एम्बिशन, हमारा जो एम्बिशन है जिसे हम पाना चाहते हैं उसे हमें पाना चाहिए, निश्चित ही उसे प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। एडवर्सिटीज ऑफ लाइफ आर लाइक डॉक्टर्स पिल्स, एडवर्सिटीज मतलब जो विपरीत परिस्थितियाँ होती हैं वो एक पिल्स की भांति होती हैं, डॉक्टर के पिल्स की भांति मतलब गोली की भांति होती हैं, जिसे मेडिसिन हम जो लेते हैं उसको यहाँ पे बता रहे हैं कि उसकी पिल्स की भांति होती हैं। विच आर बेटर इन टेस्ट, जो कि बिटर होता है खाने में, कड़वा होता है, बट स्वीट इन इट्स इफेक्ट, लेकिन इसका प्रभाव बहुत ही अच्छा होता है। अब चलिए हमारा जो चैप्टर है वो शुरू होता है। वन डे वाइल एट वर्क इन अ कूल माइन, एक दिन जब कोयले की खान में चुपके से काम कर रहा था, राइटर बताते हैं अपने बारे में। आई हैपन टू ओवरहियर टू माइनर्स टॉकिंग अबाउट अ ग्रेट स्कूल फॉर कलर्ड पीपल समवेयर इन वर्जीनिया। तब मैंने चुपके से सुना दो मजदूरों को बातें करते एक महान स्कूल के बारे में, जो कि अश्वेत लोगों के लिए था, कलर्ड पीपल के लिए था, जो कि वर्जीनिया में कहीं स्थित था। This was first time that I had ever heard about anything about any kind of school or college that was more pretentious than a little colored school in our town. कह रहे हैं कि पहली बार मैंने आई हैड एवर पहली बार मैंने सुना था किसी भी इस ऐसे स्कूल के बारे में जो कि और अधिक आकर्षक था। प्रिटेंसस माने आकर्षक था। हमारे इस कस्बे में जो हमारे टाउन में छोटा स्कूल था कलर्ड के लिए, उससे बहुत अधिक आकर्षक था, ऐसा मैंने पहली बार सुना था किसी ऐसे स्कूल के बारे में। एज दे वेंट ऑन डिस्क्राइबिंग द स्कूल, और जिस प्रकार से वो डिस्क्राइब मतलब वर्णन कर रहे थे उस स्कूल के बारे में, इट सीम टू मी दैट इट मस्ट बी द ग्रेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, ये मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वास्तव में यह इस पृथ्वी का सबसे अच्छा स्कूल हो, सबसे अच्छा जगह हो। Not even heaven presented more attraction for me at that time than did the Hampton Normal and Agricultural Institute in Virginia. मुझे उस समय से भी अधिक, नॉट इवन हेवन प्रेजेंटेड मोर अट्रैक्शन, मतलब स्वर्ग भी मुझे इतना अधिक आकर्षक नहीं लगा उस समय जितना मुझे हैम्पटन नॉर्मल एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट जो कि वर्जीनिया में था उस समय मुझे लगा। अबाउट विच दीज मेन वर टॉकिंग, जिसके बारे में ये लोग बात कर रहे थे। आई रिसॉल्व एट वंस टू गो दैट स्कूल, मैंने दृढ़ निश्चय किया तुरंत ही, एट वंस मतलब तुरंत मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया वहाँ उस स्कूल में जाने के लिए। आल्दो यद्यपि आई हैड नो आइडिया वेयर इट वाज, मुझे कोई भी पता नहीं था, जानकारी नहीं थी कि यह कहाँ है, एंड हाउ मैनी माइल्स वे, कितनी दूर है, एंड हाउ आई वाज गोइंग टू रीच, और मैं कैसे जाके वहाँ पहुँच सकता था, मुझे कुछ भी नहीं पता था। I was on fire constantly with one ambition, and that was to go to Hampton. मेरे अंदर एक भीतर एक लगातार, आई वॉज ऑन फायर कॉन्स्टेंटली, लगातार मेरे अंदर यही बस जुनून था, एक चाहत थी जाने की कि मुझे हैम्पटन जाना है, बस मेरे अंदर सिर्फ यही चल रहा था। दिस थाट वॉज विथ मी डे एंड नाइट, मैं दिन रात सिर्फ यही सोच रहा था कि मुझे हैम्पटन नॉर्मल एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट इन वर्जीनिया में जो है वहाँ मुझे जाना है। इन द फॉल ऑफ 1872 आई डिटरमाइंड टू मेक एन एफर्ट टू गो देयर, 1872 में मैंने वहाँ पर जाने का मैंने दृढ़ निश्चय किया वहाँ पे जाने का प्रयास करने का। My mother was troubled with a grave fear that I was starting about on a
वाइल्ड गोस चेस। मेरी मदर जो है भयानक भय से पीड़ित थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि मैं व्यर्थ के प्रयास कर रहा हूँ। वाइल्ड गोस चेस मतलब निरर्थक प्रयास मैं कर रहा हूँ और मैं निरर्थक चीज़ के पीछे भाग रहा हूँ। एट एनी रेट, किसी कीमत पर मतलब मैंने उन्हें किसी प्रकार से अपनी माँ को आई गॉट ओनली हाफ हार्टेड consent फ्रॉम हर दैट आई माइट स्टार्ट। मैं किसी प्रकार से उनकी आधे मन से सहमति पा सका वहाँ जाने के लिए। आई हैड वेरी लिटिल मनी विथ विच टू बाई क्लॉथ्स एंड टू पे माई ट्रेवलिंग एक्सपेंस। मेरे पास बहुत थोड़े पैसे थे कपड़े खरीदने के लिए और ट्रैवल पे एक्सपेंस करने के लिए। माई ब्रदर जॉन हेल्प मी ऑल दैट है ही कुड। मेरे भाई जॉन ने बहुत मदद की जितना कि वो कर सकता था, बट ऑफ कोर्स दैट वाज नॉट अ ग्रेट डील। लेकिन निश्चित ही वह इतना अधिक नहीं था। तो बस आज के लिए इतना ही। अब अगला मैं आपको जो है इसके आगे का पैरा मैं अगले वीडियो में पढ़ाऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।